और रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश दिए हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को ये आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, केंद्रीय एजेंसियों को पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। तो वहीं राज्य केंद्र अपनी कमेटी पर खुद विचार करें और मामले में सोमवार को अगली सुनवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम की सुरक्षा चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को तमाम आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियां पुलिस को सहयोग करें, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। वहीं राज्य केंद्र अपनी कमेटी पर खुद विचार करे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। और आपको बता दें, मामले में सोमवार को अगली सुनवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली थी, जिसके बाद आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। तो चलिए आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। बुधवार को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर में दौरा था। भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए, जिस कारण उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट बेहद असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा। जिस इलाके में पीएम का काफिला रुका था, वो आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का भी गढ़ माना जाता है। सहयोगी शंकर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ अहम रहा सुनवाई के दौरान? देखिए, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। और सुनवाई होने के बाद इस मामले पर अब अगली सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया गया है, जो अगले सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में जिस तरह से कोर्ट की निगरानी कराने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हुई थी, और आज इस मामले पर बाकायदा चर्चा हुई। और चर्चा के केंद्र में वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने इस मामले पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से ये एक बेहद लापरवाही वाला मसला था और इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। और इसी मामले पर आगे जांच करने के लिए और आगे इस मामले पर जो कमेटी बाकायदा गठित करने के लिए इस मामले में एनआईए के जो डीजी हैं कुलदीप सिंह, उसको महत्वपूर्ण एक रोल दिया गया है। और इस मामले पर वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या किस तरह से तमाम लापरवाही को अंजाम दिया गया। हालांकि इस मामले पर पहले से ही गृह मंत्रालय के द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन किया जा चुका है, जिसमें कि सुधीर कुमार सक्सेना जो सचिव हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के, उनको जिम्मेवारी दी गई। बलबीर सिंह जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आईबी के, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई। और एस सुरेश जो आईजी हैं, एसपी पद पर कार्यरत हैं। इन 3 लोगों की एक टीम बनाई गई। और ये जो समिति की गठित करने के बाद आज ये तीनों सदस्यीय टीम जो है बाकायदा आज पंजाब भी गई है। पंजाब में जाने के बाद वहां पर मौके का निरीक्षण किया, जिस स्थान पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका था और जिस रस्ते बाकायदा जहां पर काफी प्रदर्शनकारी वहां पे मौके पे मौजूद थे। तो वहां से भी जब इस तमाम मसले पर रिपोर्ट इकट्ठा करने के बाद जब वो टीम राजधानी दिल्ली आएगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी जाएगी, तो निश्चित तौर से उसकी रिपोर्ट फिर बाद में एनआईए के डीजी जो हैं कुलदीप सिंह, उनके साथ में भी साझा किया जाएगा। और एनआईए के डीजी इस मामले पर आगे अगली जो सुनवाई होगी सोमवार को, वो कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से वहां पर क्या। जी बिल्कुल शंकर, सोमवार को अगली सुनवाई होनी है और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच करने 3 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी आज पंजाब के फिरोजपुर पहुंची। जांच कमेटी फिरोजपुर मोगा राजमार्ग पर पहुंची, उस स्थान का मुआयना भी किया जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था। कैबिनेट सचिवालय सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना, आईबी संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह, एसपीजी महानिरीक्षक एस सुरेश जांच कमेटी के सदस्य हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उदयपुर में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। आईआईएम के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बलीचा इलाके में ये आईआईएम स्थित है। कोरोना की एंट्री से कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है। तो उदयपुर में कोरोना का बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। आईआईएम के 15 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इसके बाद से कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है। तो बता दें कि बलीचा इलाके में ये आईआईएम स्थित है, जहां पर 15 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक साथ 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बड़ी चिंता की बात है ये। जी बिल्कुल, देखिए आईआईएम कैंपस उदयपुर शहर से बाहरी और स्थित है और वहां पर सारे बच्चे कैंपस के अंदर ही रहते हैं। कुल 600 छात्रों की सैंपलिंग कैंपस के अंदर कराई गई थी और उसमें 15 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। निश्चित तौर पर चिंता का विषय, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना की तीसरी लहर पैर पसार रही है, तो ये जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, ये तीसरी लहर की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि आईआईएम उदयपुर के जो 15 छात्र संक्रमित आए हैं, उसमें महज 2 छात्रों में हल्के सर्दी जुकाम के लक्षण है और अन्य जो 13 छात्र छात्राएं जो कि पॉजिटिव पाए गए, वे पूरी तरह से सिम्टोमेटिक है, किसी तरह के सिम्टम्स उनके अंदर नहीं है। ये एक जरूर राहत की बात है, लेकिन 15 छात्रों के संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद में पूरे कैंपस में चिंता की लहर है। एक जो कोरोना के प्रति जो भय का माहौल है, वो जरूर कैंपस के अंदर बनता हुआ नजर आया है। जी कपिल, चलिए ये राहत की बात है कि जो छात्र हैं वो स्थिर हैं, हालत ज्यादा खराब नहीं है उनकी, लेकिन वजह क्या रही? इतनी बड़ी संख्या में छात्र कैसे पॉजिटिव हो गए? क्या लापरवाही है ये बहुत बड़ी? देखिए, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कोरोना कैंपस के अंदर कैसे प्रवेश कर गया, लेकिन सभी छात्र छात्राओं की सैंपलिंग करवाई गई थी। ये अभी तक हमारी प्रबंधन से बात नहीं हो पाई है, लेकिन स्थिति को देखकर लगता है कि प्रबंधन ने सभी छात्र छात्राओं की एहतियातन सैंपलिंग कराई हो और उसी के अंदर 15 छात्र छात्राओं के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। क्योंकि किसी तरह के सिम्टम्स, गंभीर सिम्टम्स होते और यदि उस पर जांच कराई जाती तो लगता कि इसमें किसी तरह की लापरवाही हो सकती है, लेकिन ये सजगता के तौर पर हो सकता है। इन जो प्रबंधन है, उन्होंने सभी छात्र छात्राओं की सैंपलिंग कराई और उसमें 15 छात्रों में कोविड की पुष्टि हुई। ठीक है कपिल, अब जब पुष्टि हो गई है कोरोना की, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से? जो लोग संपर्क में आए हैं उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी? निश्चित तौर पर सभी छात्र छात्राओं की सैंपलिंग की गई थी, उनमें इन 15 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इन्हें आइसोलेट कर लिया गया है, सभी से अलग कर लिया गया है, क्योंकि सभी छात्र छात्राएं कैंपस के अंदर रहते हैं, तो और ज्यादा एहतियात बरतने की वहां पर बात की जा रही है। और जो लोग संपर्क में आए, उनकी एक बार फिर से टेस्टिंग कर ये पुष्टि की जाएगी कि सभी पूरी तरह से नेगेटिव है या फिर उनमें भी ये जो 15 है, इनसे कोविड स्प्रेड हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका कपिल, तमाम जानकारियों के लिए। उदयपुर में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। आईआईएम के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजसमंद में भी कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। एक दिन में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। राजसमंद कलेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। चिकित्सा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो राजसमंद से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। सहयोगी अल्केश सनाड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, एक बड़ा विस्फोट हुआ है कोरोना का।
जी मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले में नए साल में पहली बार राजसमंद जिले में एक बार फिर से बड़ा विस्फोट हुआ है। पहले दिन आज की अगर बात की जाए तो आज की जो कोरोना रिपोर्ट आई है उसमें 20 कोरोना पॉजिटिव एक साथ मिले हैं, जिसमें बात की जाए तो जिला कलेक्टर जो है राजसमंद के, उनकी पत्नी, कांग्रेस के पूर्व जो जिलाध्यक्ष रहे उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव में शामिल है। इसके बाद चिकित्सा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है और जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो लगातार कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में लगी हुई है, क्योंकि आपको बता दें पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार राजसमंद जिले में बड़े स्तर पर का जो नाथद्वारा में जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी है उनके कार्यक्रम किए जा रहे थे। वहाँ जिला कलेक्टर है वो लगातार उन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे और प्रदेश के साथ ही केंद्रीय स्तर के कई मंत्री और बड़े नेता उस कार्यक्रम में लगातार शामिल हो रहे थे। ऐसे में जो आज जो सूची आई है उसमें जिला कलेक्टर की पत्नी खुद कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ऐसे में चिकित्सा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और वही अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो राजसमंद ब्लॉक से 11 पॉजिटिव आए हैं। वही रेल मंगरा व शेष 8 जो पॉजिटिव है वो नाथद्वारा ब्लॉक से है, जहाँ से अब चिकित्सा विभाग की ये जो सूची सामने आई है तो चिकित्सा विभाग ने लगातार अब जो मरीज सामने है उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में चिकित्सा विभाग जुट गया है। जी अल्केश, कलेक्टर खुद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी भी संक्रमित पाई गई हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। अभी क्या कुछ स्थिति है इन दोनों की? नहीं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और पूर्व जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है उनकी भी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो क्योंकि जिला कलेक्टर लगातार सीपी जोशी के साथ कार्यक्रम होते हैं, ऐसे में आज पॉजिटिव आने के बाद आज जो इन्वेस्ट सबमिट हो रहा है उन्होंने उससे दूरी बना ली है फिलहाल। तो और जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो चिकित्सा विभाग की टीमों में भी एक बार की एक साथ जो 20 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। तो चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं वो मरीजों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में जुटी हुई है। जी अल्केश, बिल्कुल हड़कंप मच गया, एक साथ 20 मामले सामने आए हैं। तो अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की ओर से जिससे कि जो आंकड़े हैं वो रोक सके? राजसमंद के में की अगर बात की जाए तो राजसमंद में बड़े ये लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। लगातार ये माना जा रहा था कि राजसमंद के कई सारे जो अप्रवासी लोग हैं वो बाहरी राज्यों में काम करते हैं और यहाँ से काम के सिलसिले बाहरी जो प्रदेश है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे प्रदेशों में जाते हैं। और चिकित्सा विभाग को पहले ही ये अंदेशा था कि बाहरी राज्यों से जब जो कामगार है वो लौट के राजसमंद आएंगे तो ऐसे में राजसमंद जिले में भी कोरोना की भयावहता देखने को मिलेगी। और कल भी हमने जो यहाँ के सीएम अल्केश, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त हमें बड़ी जानकारी मिल रही है। कलेक्टर ने ये जानकारी दी है कि वो पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं, उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित पाई गई है। कलेक्टर ने ये जानकारी दी है कि कलेक्टर कोरोना संक्रमित नहीं है, कलेक्टर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। राजसमंद कलेक्टर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। जी अल्केश, और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर एसपी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसपी और उनका पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित पाया गया है। वहीं परिवार सहित एसपी को होम आइसोलेट किया गया है। संपर्क में आए सभी लोगों से एसपी ने जांच की अपील की है। तो भरतपुर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है और एसपी खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आपको बड़ी जानकारी दे दें, एसपी के साथ उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सभी ने खुद को होम आइसोलेट किया है और संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की गई है। दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एसपी और उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल उनकी? देखिए प्रियंका, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक और उनका जो परिवार है बाहर घूमने के लिए गए थे तो उसके दौरान जो है जब वो भरतपुर पहुंचे थे छुट्टियां खत्म करके तो उन्होंने सबसे पहले जो है अपनी जो समझदारी है वो दिखाते हुए और उन्होंने पूरे परिवार की जो है जांच कराई थी। उनमें जो उनकी बेटी और बहू है
वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी सिम्टम्स जो उनमें जो है पॉजिटिव के हैं, लेकिन उनको जो है ज्यादा परेशानी अभी नहीं है, तो उनको चिकित्सकों की देखरेख में जो है होम आइसोलेट में रखा गया है। और जो पूरी जो जानकारी है, उन्होंने कहा है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो भी अपनी जांच कराएं, और उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिस तरह से कोरोना लगातार कोरोना का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। और उन्होंने अपने जो पूरे परिवार को जो है होम आइसोलेट किया है, और जो अन्य जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनको भी अपनी जांच कराने के लिए उन्होंने अपील की है। जी दीपक, एसपी ने अपील की है, लेकिन क्या ट्रेसिंग की जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब ये छुट्टियां लेकर के बाहर घूमने के लिए गए थे तो पूरा परिवार इनके साथ में था। अब जब वहां से ये आए तो यहाँ पर भरतपुर में इनके संपर्क में ज्यादा जो है लोग नहीं आए थे, ना ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो संपर्क में आए थे। इन्होंने सीधे आते ही आरबीएम अस्पताल पहुंच करके पूरी जो जांच कराई थी, और जांच के बाद में जो है बेटी और इनकी जो बहू है वो पॉजिटिव पाई गई है, और उनकी जो रिपोर्ट है वो आना भी बाकी है। हालांकि उनमें भी जो है पॉजिटिव की लक्षण है, तो उनको भी पॉजिटिव चिकित्सकों के अनुसार माना जा रहा है। तो साफ तौर पर उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया, और जो भी लोग इनके संपर्क में आए थे उनकी जो है प्रशासन द्वारा ट्रेसिंग की जा रही है, और सभी लोगों की जो है जांच की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पीजी काउंसलिंग को मंजूरी मिल गई है। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग को मंजूरी दे दी है, तो ओबीसी छात्रों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो लंबे समय से ये मांग की जा रही थी ओबीसी के मेडिकल स्टूडेंट्स की ओर से, और अब इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत काउंसलिंग को शुरू किया जाए। ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। तो नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के आरक्षण को मंजूरी दी है। 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूरी दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। और कर लेते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है आग बुझाने की। तो महाराष्ट्र के ठाणे से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लग गई। वहीं आपको बता दें कि आग लगने से 3 लोग झुलस गए हैं जिनका उपचार जारी है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, जिससे जो आग है वो और भी ज्यादा ना फैल सके। उधर उदयपुर में एक चलता लोडिंग ऑटो बर्निंग ऑटो में तब्दील हो गया। ऑटो में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और ऑटो रोककर बाहर निकल आया, जिससे वो बाल बाल बच गया। पहले ऑटो से चिंगारी निकली, फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ऑटो में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऑटो काफी हद तक जल चुका था। वहीं बीकानेर में केएलडी नहर में कटाव देखने को मिला। पुगल ब्रांच की केएलडी नहर में ये कटाव हुआ। केएलडी नहर के आरडी 110 के पास ये कटाव हुआ है। नहर में 20 फीट का बड़ा कटाव देखने को मिला। नहर में कचरे के कारण बताया जा रहा है कि ये कटाव हुआ है। वहीं कटाव की सूचना पर सिंचाई विभाग हरकत में है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मौके का मुआयना किया जा रहा है।
और अब बात सीकर की, जहां शातिर चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के उद्योग नगर इलाके में चोरों ने 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त आरटीओ ऑफिस के पास बने एक मकान में चोरों ने सेंध लगा दी और 40 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित इमरान के मुताबिक ये कैश उसने प्लॉट खरीदने के लिए रखा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये प्लाट के लिए रुपया पड़ा 40 लाख रुपया। हाँ, अटैची का मालिक मिला। शुक्रवार को कोई ना पेमेंट देना हो। अच्छा, लेकिन पेमेंट में वो मड़के से ग्राम बोलिए को नहीं। दूसरी बात रख लिया, 2 दिन पहले लिया लेकर रख लिया। बोले यार पुराने टाइम मकान में रख जाए, खुल लीजिए। आज तक कोई आयो को नहीं, अब पहली बार हुई है कि घटना। उधर जालौर जिले में शातिर चोरों ने एक मंदिर में सेंध लगाई और चोर गोगाजी मंदिर से 5 किलो चांदी और 4 तोला सोने के छत्र लेकर फरार हो गए। मंदिर में चोरी के इस वारदात से ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में 4-7 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन भीनमाल पुलिस चोरों पर शिकंजा कसने में नाकामयाब है। एक महादेव जी मंदिर में हुई, एक गोगा जी हुई, एक माता जी मंदिर में हुई, एक सोनार वाली दुकान का ताला टूटा, एक मोमा जी स्थान माते हुई, ओम में कुलदेवी और छोटा छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर और में ज्यादातर छोटा छोटा कोई ताला देता था वह खोलिया तोड़िया। मतलब ये सब चोरियां इन महीना में हुई है। ये 2-3 महीने। वहीं अलवर जिले में कोरोना के लगातार हो रहे विस्फोट के चलते जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने 13 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाया जा सके। आपको बता दें कि अलवर जिले में पिछले 24 घंटे में 144 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे पहले एक दिन में 79 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अलवर जिले का सरिस्का टाइगर रिजर्व नए साल की शुरुआत के साथ ही सैलानियों के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां आने वाले पर्यटकों को लगातार बाघों का दीदार हो रहा है। सरिस्का में सैलानी टाइगर साइटिंग को कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। सरिस्का में पिछले एक सप्ताह में 10 जगहों पर पर्यटकों का बाघों को दीदार हुआ, जिसमें 3 बार जोड़े में टाइगर दिखाई दिए। यही नहीं, अब यहां पर पैंथर भी दिखाई दे रहे हैं। सरिस्का में भारी संख्या में पर्यटकों के आने के साथ ही प्रशासन की आय में भी इजाफा होने लगा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देर रात प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत सीकर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचने वाले सभी यात्रियों की जांच की गई। रात को पुलिस बल के साथ अधिकारी यहां पहुंचे और ट्रेन आने के बाद सभी यात्रियों की जांच की गई। जिन यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी थी और जिनके पास निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं थी, उनके सैंपल भी लिए गए। तो सबको कहा गया कि जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक सभी लोग क्वारंटीन रहें और जो लोग इसकी पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सीएमएचओ भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।